जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूँ। आइए, इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे उसके आगे आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल आइडियल क्लासेस, आपको यदि हमारे वीडियो आप नए हैं या फिर पहली बार यदि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है बाबू आइडियल क्लासेस, आइडियल क्लासेस 2.0। ये बाबू, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो बाबू लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हो सके आपको दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम पढ़े थे बाबू समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है, यही ना पढ़े थे। यदि आप वीडियो देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको उम्मीद है कि याद होगा कि पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, ठीक है। समानांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। समानांतर क्रम समूहन को बाबू बताए थे पैरेलल ग्रुपिंग होता है, और श्रेणी क्रम समूहन को आपको बताए थे सीरीज ग्रुपिंग होता है, ठीक है। यदि दो से अधिक या दो प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोध दिए हुए हों और उन्हें समानांतर क्रम समूहन में संयोजित किया हो तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। और यदि समानांतर क्रम न होकर श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो वो भी फॉर्मूला आपको हम बताए थे, ठीक है, जिसको आरएस के नाम से जानते हैं। सीरीज प्रतिरोध, आर से प्रतिरोध को सूचित करते हैं, और सीरीज ग्रुपिंग यानी श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। R1 + R2 कुल प्रतिरोधों का योग निकाल देंगे तो बाबू आपका यह समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। और यही समानांतर क्रम समूहन हो तो बाबू कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रमों का योग हम निकाल देंगे तो बाबू समतुल्य प्रतिरोध का मान निकल जाएगा, जिसको आरपी बोलते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस बोलते हैं, आर से रेसिस्टेंस होता है, और पैरेलल ग्रुपिंग पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस होता है और सीरीज ग्रुपिंग एस से सूचित है, आरएस बोलते हैं, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध बराबर ये दो फॉर्मूले हम आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पे लगभग बाबू पिछले क्लास में हम जो भी पढ़े हैं, ठीक है, पिछले क्लास यानी 2-3 क्लास विद्युत धारा चैप्टर के 2-3 क्लास हो चुके हैं, उसमें जो भी चीजें हम पढ़े हैं लगभग फार्मूला हम आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करा दिए हैं, ठीक। ये फार्मूला अब आगे जो पढ़ेंगे वो फार्मूला केवल बाकी है। पिछले क्लास में जो भी फार्मूला हम पढ़े हैं उसको बाबू हम यहाँ पे नोट करा दिए हैं, इसलिए ताकि आपको जब न्यूमेरिकल बनाए या कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे छूट ना पाए। जैसे होता है कोई वीडियो किसी इंसान का छूट जाता है तो उसको देख लीजिएगा, और ये सारे इसके बीच में हम संबंध उस वीडियो में आपको बता दिए हैं, ठीक है। आइए देखिए, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कौन क्या होता है। देखिए ये बाबू आई क्या होता है, आई क्या होता है आपको पता ही है, वो क्या होता है, विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू आवेश है बाबू, क्यू आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। और टी क्या है, टी हमारा समय है, ठीक है, टी समय है, ठीक है। यानी आई क्या है, विद्युत धारा है जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक, कूलाम होता है। और समय का एसआई मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, ठीक, ये चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है। और देखिए अब यहाँ भी क्या है, तो भी बाबू दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक यानी भी का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। और बाबू ये वर्क है, वाट है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, और क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक अभी आपको बताया कूलम होता है, ठीक। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, ओम का नियम आप पढ़े हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम से आप जानते हैं ये V = IR, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, V = IR होता है, V = IR। यदि I की जरूरत पड़े, देखिए यहाँ से 3 फार्मूला आपके निकल सकते हैं। पहले ये समझा दे रहे हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं, आज जो पढ़ना है वो, ठीक है। तो देखिए V = IR, यदि I हमको चाहिए तो क्या करेंगे, V को यहीं रखेंगे, अब बट्टा में R भेज देंगे तो V/R, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक। और यदि हमको R चाहिए तो क्या करेंगे, V/I,
ये चीजें 3 फार्मूला, एक फार्मूला से बाबू यहाँ निकलता है, एक ही लिखे हैं, आप निकाल सकते हैं तीनों, ठीक है। यहाँ V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पे बाबू R नया है, तो R का ऐसे मात्रक यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक। प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम मीटर लिखा जाता है, प्रतिरोध कैसे मात्रक को ओम मीटर लिखा जाता है, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब प्रतिरोध बराबर एक और फॉर्मूला होता है रो, ये रो है भाई मेरे, रो L/A, यानी एरिया का लंबाई बट्टा एरिया का चौड़ाई क्षेत्रफल। और बाबू ये चीजें आपको हम अभी समझाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध रहे तो उन्हें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा फॉर्मूला का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, ये चीजें आपको हम बता दिए, ठीक। आगे ये देखिए, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, ठीक। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा के बारे में आप जानते हैं, कभी भी कोई लाइट जलाते हैं या फिर पंखा चलाते हैं, उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो बाबू वो गर्म हो जाता है। देखिए, काफ़ी अधिक देर यदि पंखा चल रहा है तो बाबू वो गर्म हो जाता है। बल्ब यदि काफ़ी अधिक देर से जल रहा है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो बाबू विद्युत धारा का उष्मा के रूप में जो रूपांतरण होता है, विद्युत धारा का उष्मा के रूप में, उष्मा यानी हीट के रूप में जो रूपांतरण होता है, वहीं बाबू विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। तो देखिए, दरअसल इनडायरेक्टली हम बल्ब जब जलाते हैं, डायरेक्टली बल्ब जब हम जलाते हैं तो बाबू उसमें हमारा 2 कार्य हो जाता है। एक तो होता है लाइट का प्रकाश हमें मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश मिलता है तो हम उसे प्रकाश के लिए जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है, लेकिन वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बाबू कहीं ना कहीं विद्युत धारा उष्मा का क्षय होता है, वहाँ पे ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। लेकिन कभी इस्त्री वगैरह या हीटर वगैरह का उपयोग करते हैं तो उसमें प्रतिरोध की वजह से केवल और केवल उष्मा का ही उसमें आवश्यकता होता है। तो जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। जैसे विद्युत हीटर ले लीजिए, विद्युत इस्त्री ले लीजिए, जिसे आयरन के नाम से आप जानते हैं, तो बाबू ये उस विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है, यानी उष्मा प्रभाव के कारण ये गर्म हो जाता है। वही चीज़ आपको हम बोर्ड पे लिखवा दिए। देखिए, जब किसी चालक में, देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वो चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब वो चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा होता है, आपको पता है, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, उसका रूप चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया या उष्मा ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है, उष्मा के रूप में रूपांतरित होता है। इसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक। इसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले ही, उसके बाद आगे हम समझाते हैं आपको। चलिए देखिए, अब विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, विद्युत ऊष्मा यहाँ पे हम लिख दिए बाबू, विद्युत ऊष्मा को H से सूचित करते हैं, ठीक है, H से सूचित करते हैं। कहीं कहीं देखिएगा, अदर बुक्स वगैरह में देखिएगा तो बाबू कहीं कहीं इसको U से सूचित किया जाता है। तो U कहें या H कहें, बात सेम है। कहीं कहीं इसे U से सूचित किया जाता है और कहीं कहीं इसे H से सूचित किया जाता है। बात हम NCERT की करें तो NCERT में भाई मेरे इसे H से दिया है, ठीक है, H से सूचित किया जाता है, ठीक। H बराबर बाबू होता है VEIT। अब यहाँ H V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है, ठीक। तो देखिए, पिछला फॉर्मूला यदि आपको याद होगा, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम का V बराबर क्या होता है, IR। पिछला फॉर्मूला यदि आपको ओम के नियम वाला याद होगा, V बराबर IR, यहाँ पे हम नोट करा दिए हैं। कहाँ पे है, देखिए, V बराबर IR, देखिए यहाँ पे है। तो बाबू यहाँ से V का मान हम भर देंगे, V का मान हम भर देंगे। यदि V बराबर हम IR भर देते हैं, I इंटू R, तो बाबू एक I पहले से है, ये T हो गया, ठीक। तो H बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर, I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। ये फाइनली ये फॉर्मूला हमारा हीट यानी उष्मा बराबर निकल कर आया I स्क्वायर R T, ठीक। और इसका SI मात्रक क्या होता है, विद्युत उष्मीय प्रभाव यानी उष्मा का SI मात्रक कैसे भी जूल होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए।
देखिए अभी आपको हम बाबू उसमें प्रभाव के बारे में बताए थे, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ठीक है बाबू, कभी कभी क्या करता है कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव न देकर दे देता है कि बाबू इसी जूल के तापन नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जूल के तापन नियम जो होता है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का एक ही नाम है, जैसे दो नाम है, जैसे जूल का तापन नियम और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। ठीक, तो वही चीज आपको हम लिख दिए हैं। यदि आप अभी उतारे होंगे तो उसमें नीचे लिख लीजिएगा, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। बाबू जो नियम अभी हम आपको बताए हैं उसका एक और नाम है जूल का तापन नियम। ठीक है, ये चीज आप नीचे लिख लीजिएगा। और देखिए अब देखिए ये बाबू कैसे होता है ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, दिया गया प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी बाबू जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के, देखिए दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, ये वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक, एक नंबर। दो नंबर देखिए, दिए गए विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, देखिए इसमें वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पे प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती है, यहाँ वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और बाबू समय के भी अनुक्रमानुपाती है। ठीक, हीट जो है, उष्मा जो है, ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव जो है विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तथा दिए गए प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती है और दिए गए समय का अनुक्रमानुपाती है। यहीं से आप ये तीनों चीज लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए भाई मेरे, देखिए अभी हम आपको बताए थे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में। ठीक है, अब बाबू हम देखेंगे विद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक, ऐसे शक्ति का डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, क्या कहिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, एक और डिफिनीशन हम आपको लिखवा दें विद्युत शक्ति का, दो डिफिनीशन। एक ये तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, जब कोई पूछे विद्युत शक्ति क्या होता है तो कहिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, आप विद्युत लगा दीजिए, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत शक्ति यानी कार्य करने की दर को, तो कार्य को किससे सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। ठीक है, कार्य को पावर P से सूचित करते हैं और कार्य करने की दर यानी वर्क बाई दर मतलब समय T होता है, P बराबर W/T। ठीक, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और डिफिनीशन हम आपको लिखवा दिए हैं, इसको भी याद रखिए, किसी एक को याद रखिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या किया, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं या कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो बाबू विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बट्टा लगा समय, तो विद्युत ऊर्जा बाबू W से सूचित करेंगे इसको और समय को T से सूचित करते हैं और बाबू विद्युत शक्ति को किससे, P से सूचित करते हैं। ऐसा समझ में। ठीक, विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं और बाबू ये विद्युत ऊर्जा W से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। ठीक, यदि W का मान हम भर दें तो बाबू I² RT बट्टा T हो जाएगा और यहां से हम T से T काट दे रहे हैं तो P बराबर I² × R हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई है, P बराबर I² R हो जाएगा। क्लियर। अब बाबू कह दे विद्युत शक्ति जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक बाबू वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और इसका एक और प्रचलित मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति का एक और प्रचलित मात्रक है जिसके यूनिट के नाम से जानते हैं किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक, दिख रहा है वहां तक।
विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है और एक और मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो बाबू 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है। और देखिए P बराबर हम कहाँ से और फॉर्मूला ले सकते हैं। देखिए P बराबर 2-3 फार्मूला होता है जैसे P बराबर I² × R होता है। ठीक है। P बराबर VI होता है, P बराबर V² R होता है। ठीक है। ये 3 फार्मूला P यानी विद्युत शक्ति का फार्मूला है। ये तीनों चीज हम आपको कहाँ से आया बता दे रहे हैं। ये चीजें आपको पता हो गई कि P बराबर I² R कहाँ से आया। ठीक। अब देखिए P बराबर I² R, ओम का नियम आप पढ़े होंगे। ओम का नियम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ये फार्मूला ओम के नियम से आता है, V बराबर IR। तो V बराबर IR यहाँ देखिए, या यहाँ आपको हम पहले ही लिखवा दिए हैं V बराबर IR। तो देखिए V बराबर IR, तो यहाँ पे देखिए I की जगह, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ओम के नियम से, हाँ देखिए R की जगह इसका मान पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा P बराबर VI। ठीक। और यहाँ से फिर हम आपका I का मान पुटअप करेंगे। तो I का मान पुटअप करेंगे यहीं से निकालकर, I का मान यहाँ से निकालेंगे, I का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा V/R होगा। तो V/R होगा I का मान, तो पहले से एक V था, देखिए यहाँ पे P बराबर VI हो गया। ठीक है। और I का मान यहाँ से हम लेंगे, I का मान ओम के नियम से यहाँ से भरेंगे तो V × V/R हो गया। तो बाबू ये V² हो गया, बट्टा में R तो R, P बराबर V²। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक। तो देखिए R बराबर यहाँ से हम रखें तो ये बाबू ये P बराबर VI हो गया और P बराबर I का मान हम यहाँ से रखें I V²/R हो गया। ये चीजें बाबू आप नोट कर लीजिए। ठीक है। 3 फार्मूला है, P बराबर V²/R, P बराबर VI और P बराबर I² × R। ये बाबू यहाँ पे हम नोट करा दे रहे हैं। P बराबर I² × R और P बराबर आपका एक और होता है VI और P बराबर एक और होता है V²/R। ये 3 फार्मूले आपका पावर यानी विद्युत शक्ति का फार्मूला है। ये चीजें आप याद रखिएगा। लगभग इस चैप्टर का जितने भी फार्मूले हैं, ये यानी विद्युत चैप्टर का जितने भी फार्मूले हैं बाबू हम यहाँ पे आपको नोट करा दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे A to Z फार्मूले आपको हम नोट करा दिए हैं। इससे अधिक फार्मूला इसमें नहीं है, एक आध छूटा होगा तो देख लीजिएगा। लगभग हमको उम्मीद है कि पूरे का पूरा फार्मूला यहाँ पे हम आपको नोट करा दिए हैं, इसलिए नोट कराएं ताकि आगे चलकर आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। ठीक। आइए देखिए बाबू, अभी हम विद्युत शक्ति पढ़े हैं। ठीक है। और विद्युत शक्ति का टोटल फार्मूला हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक। इससे पहले आप नोट भी किए होंगे, बता दिए। ऐसे हम टोटल यहाँ पे फार्मूला आपको लिख दिए हैं। ठीक। विद्युत चैप्टर में जितना भी फार्मूला पढ़ना है यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। ठीक। तो आइए इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल में देखते हैं बाबू पहला न्यूमेरिकल क्या है। और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें है जो आप खुद से कर सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं। ठीक। देखिए 100 वोल्ट, 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहा है, 100 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक का 6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित खर्च हुआ तो शक्ति ज्ञात करें। प्रवाहित होता है या खर्च हुआ, एक ही चीज लिखिएगा। विद्युत धारा खर्च हुआ तो विद्युत शक्ति ज्ञात करें। तो बाबू हम बार बार आपको यही चीजें बताते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं कहा जाता है। ऐसे अंदाज पे आप कहाँ बनाइएगा, बुझिए, मतलब समझ में ही नहीं है क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब देखिए विद्युत शक्ति की जहां तक बात है, विद्युत शक्ति ज्ञात करना है तो आपको यही नहीं समझ में है। विद्युत शक्ति के यहाँ पे 4 फार्मूला हम आपको लिखवा दिए, कौन सा फार्मूला लगाए। सबसे माइनर प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही दिक्कतें होती है, हम भी पढ़ते तो यही प्रॉब्लम होता था कि कौन सा फार्मूला यूज करें। विद्युत शक्ति के 4 फार्मूला है। P बराबर VI है, P बराबर I² × R है, P बराबर V² × R है, यूज कौन करें। ठीक। तो भाई मेरे इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लें। देखिए 100 वोल्ट विभवांतर, बाबू 100 वोल्ट विभवांतर। अब विभवांतर को किससे सूचित करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विभवांतर को बाबू V से सूचित करते हैं और V का मान 100 वोल्ट दे दिया है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। विभवांतर को V से सूचित करते हैं, V बराबर 100 वोल्ट।
100 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब बताइए 6 एम्पियर, एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है? देखिए ऐसे हिंदी से आप नहीं पकड़ सकते हैं किसका मान क्या है। ऐसे विद्युत धारा कह देगा 6 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐसा स्पष्ट है कि विद्युत धारा का मान 6 वोल्ट है। यदि आप 6 एम्पियर है, यदि आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बाबू एसआई मात्रक से देखिए। अब देखिए एम्पियर किसका ऐसे मात्रक होता है? तो विद्युत धारा, यानी कहीं ना कहीं 6 वोल्ट क्या है? विद्युत धारा का मान है। तो विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? तो बाबू विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, और आई का मान आपका कितना दे दिया है? 6 एम्पियर। ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो विद्युत शक्ति ज्ञात करें। तो बाबू विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं? तो पावर यानी विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। क्लियर। अब देखिए, अब आप कहिएगा फॉर्मूला 3 होता है, P बराबर v²/r, P बराबर vi, P बराबर i² इंटू आर। 3 फार्मूला होता है, तो कौन सा उपयोग करें हम फार्मूला? ठीक, तो देखिए कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे P, I और VI और P, जिस फार्मूला में हमको ये तीनों मिल जाएगा उसी फार्मूला का यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे देखिए P बराबर VI, P बराबर i² इंटू आर, P बराबर v² इंटू आर। 3 फार्मूला है पावर का। अब कौन सा उपयोग करें? तो कौन सा उपयोग करें ये जानने के लिए हम देखेंगे V हमारे पास है, I हमारे पास है, P निकालना है। तो PIV तीनों में किसमें है? P है, I नहीं है। P है, I है, V नहीं है, छोड़ देंगे, ये भी काट देंगे, ये भी काट देंगे। अब देखिए P है, V है, I है, तो बाबू इसका उपयोग करेंगे। इसमें चीजें क्लियर हो रही हैं। तो देखिए P बराबर VI, तो P बराबर यानी पावर बराबर विद्युत शक्ति बराबर पावर बराबर क्या कहिए? विद्युत शक्ति बराबर वोल्टेज गुणे करंट, वोल्टेज गुणे I क्या है? करंट है, करंट यानी पावर बराबर वोल्टेज गुणे करंट, पावर बराबर वोल्टेज गुणे करंट, पावर बराबर याद रखिएगा P बराबर VI, पावर बराबर वोल्टेज गुणे करंट, ठीक है। तो बराबर P बराबर V का मान बोलिए 100 हो गया, 100 हो गया, और करंट यानी I का मान 6 एम्पियर है, तो P बराबर कितना? 600 क्या? अब बताइए P का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। आंसर। ये चीजें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। बाबू ये चीज नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अभी हम बना रहे हैं, तब तक आप नोट कीजिए, ठीक। देखिए ये आप उतार लिए होंगे, ठीक है, मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बाबू क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 1.5 ओम प्रतिरोध वाले, देखिए 1.5 ओम प्रतिरोध वाले। तो दरअसल ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि ओम किसका ऐसे मात्रक होता है, प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, और प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? तो प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, और R का मान 1.5 ओम दिया है। क्लियर। प्रतिरोध किसका ऐसे मात्रक होता है? ओम किसका ऐसे मात्रक है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, और प्रतिरोध को R से सूचित करता है, यानी R बराबर 1.5 ओम दे दिया है कि प्रतिरोध वाले विद्युत परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है। 150 वोल्ट क्या लगाया जाता है? परिपथ में 150 वोल्ट विद्युत धारा, 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, विभवांतर लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी शक्ति ज्ञात करना है, लेकिन शक्ति में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए ये R का मान इतना हो गया, और V का मान 150 वोल्ट हो गया, ठीक। और क्या निकालना है? P यानी विद्युत शक्ति ज्ञात करना है। तो विद्युत शक्ति बराबर 3 फार्मूला, P बराबर VI, P बराबर I² इंटू आर, P बराबर v²/r। अब देखिए इन तीनों में जो हमारा संबंध मिले R, अब देखिए देखेंगे कि R, V और P किस में है, वही फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे। तो R V P, तो R इसमें तो R नहीं है, P है, V है, लेकिन R नहीं है, तो छोड़ देंगे। इसमें देखिए P है, V नहीं है, R है, तो इसको भी छोड़ देंगे। इसको देखिए P बराबर v², P भी है, V भी है, R भी है, यानी तीनों है, तो इसको उठाएंगे। तो बाबू P बराबर पावर बराबर क्या? वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध।
क्लियर। तो इसको नोट कीजिए, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो P बराबर V का मान 150 गुणे 150 का ऐसे स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है। R का मान कितना है 1.5 ओम। क्लियर। अब देखिए इसका ये हटा दीजिए, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 15 दहिया 10 मर्द में एक कटेगा। तो बाबू P बराबर हो जाएगा 15 पे 1 0 यानी 150 गुणे 10 गुणे 10 यानी बाबू आपका आंसर हो जाएगा P बराबर 15 पर 1 2 3 वाट। आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखिए भाई मेरे इससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, आलोक भारती हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम उसको हल कर देंगे। और बाबू जो भी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो अच्छा लगेगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका